जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। अपन आज देखने वाले हैं सिविल सेवा परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं तो एनसीईआरटी से कैसे सीधे क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम, यानी कि वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, अर्थशास्त्र का। तो अपन देखेंगे कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछा गया सवाल था, तो अपन इस सवाल को देख लेते हैं पहले। फिर एनसीईआरटी की कौन सी किताब से आया, सीधा का सीधा बुक से कौन से आया देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, किसान का हल, कंप्यूटर, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और पेट्रोल। ओके, ये चीजें दी। और कहाँ से क्वेश्चन आया हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। ये किताब है एनसीईआरटी की 9 क्लास की अर्थशास्त्रीय बुक है। इसमें से सीधा का सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने को। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर कौन सा है। पहला अध्याय है और उसमें ही ये दे रखा है। तो देखते हैं सबसे पहले उत्पादन का संगठन। ये चीज देखोगे आप, उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे इसका आंसर पूरा मिलने वाला उस क्वेश्चन का देखना है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना है। उत्पादन का उद्देश्य क्या है? उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमें किस चीज की आवश्यकता है और उसका उत्पादन करना है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक होगी। 4 चीजें क्या आवश्यक होगी? पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। जैसे अन्य प्राकृतिक संसाधन में आप देखेंगे जल, वन और खनिज। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज क्या होगी? श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे, दूसरा ये हुआ। तीसरा आगे देखो, कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। तो प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। ठीक है ना। अब अपना क्वेश्चन है भौतिक पूंजी में कौन कौन शामिल है। तो अपन देखेंगे जो भौतिक पूंजी है फिजिकल, तो उस पूंजी में 2 चीजें शामिल हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो तीसरी आवश्यकता देखो यहाँ पे, भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत और मध्याती इसमें शामिल होती है। तो ये चीज हम देखेंगे। इसमें 2 चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अस्थायी पूंजी कौन सी और कार्यशील कौन सी, ये चीजें अपन देखेंगे। तो अपना सवाल कौन सा था, वहां पे कंप्यूटर दे रखा था। तो कंप्यूटर क्या है? एक अस्थायी पूंजी है। तो अस्थायी पूंजी होती क्या, ये चीज देखने होंगे मुझे। औजार हो, मशीन, भवन। औजार तथा मशीनों में अत्यधिक साधारण औजार जैसे किसान का हल है से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर आ गया, टरबाइन आ गया, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्ष तक उपयोग होता है। इनका लंबे समय तक इनका हम उपयोग कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। इसलिए क्या हुई? अस्थायी पूंजी हुई। और दूसरी है कार्यशील पूंजी। तो अपन कार्यशील पूंजी के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इसमें शामिल है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। क्या है? कच्चा माल और नगद मुद्रा, ये क्या हो जाएगी? कार्यशील हो जाएगी। इसमें देखना है आपको, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, जो बुनकर होते हैं उनके द्वारा जो प्रयोग किया जाता है सूत, वो कच्चा माल है। वो किस में आएगा? कार्यशील पूंजी में आएगा। और दूसरा है कुम्हार द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली मिट्टी, वो भी कार्यशील पूंजी में है। उत्पादन के दौरान भुगतान तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होगी। क्या? मुद्रा की आवश्यकता होगी, पैसों की आवश्यकता होगी, वो भी एक कार्यशील पूंजी है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं।
औजारों, मशीनों तथा भवनों में भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। क्या है? जैसे किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, उस दौरान ये कच्चे माल हैं, ये चीज़ें अपने काम आती है, तो ये उसी समय खत्म हो जाती है, उसके उत्पादन में खत्म हो जाती है, तो उसको अपन कार्यशील पूंजी कहेंगे। किस किस को कहेंगे? बुनकर द्वारा जो भी प्रयोग किए जाने वाले सूत हैं, कुम्हार द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी है, कच्ची मिट्टी होती है, उससे वो उत्पादन करते हैं। उसके बाद पैसे हैं, तो किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए अपन को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए अपन पैसे को खर्च करते हैं, तो पैसे वो खत्म हो जाते हैं वहाँ पे। तो चौथी चीज़ मानव पूंजी। देखो, मानव पूंजी भी एक इसमें फैक्ट है उत्पादन में, लेकिन अपन को यही तक देखना था उस क्वेश्चन को, तो अब आराम से अपन इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अपना क्वेश्चन कौन सा था देख लेते हैं। देखो, ये किसान का हल क्या है, इसमें से पूछा है सही सुमेलित कौन सा है। तो किसान का हल, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है किसान का हल क्या है, अस्थायी पूंजी है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, अस्थायी पूंजी है किसान का हल। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे कार्यशील लिख रखा, इसका मतलब एक तो ये तो गलत है पूरा। ओके, दूसरा देखते हैं, सीधा का सीधा आपको मिल रहा है यहाँ से एनसीईआरटी से, देख लो। दूसरा कंप्यूटर, तो अपन देख लेते हैं कंप्यूटर। ये कंप्यूटर यहाँ पे, यहाँ कंप्यूटर भी यहाँ दे रखा है, कंप्यूटर क्या यहाँ दे रखा है, ये भी क्या है, अस्थायी पूंजी है। तो यहाँ पे भी देख लो स्थिर पूंजी, तो बिल्कुल ये हो गया अपना राइट हो गया है। और बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कार्यशील पूंजी थी यहाँ अस्थायी दिया था, ये भी गलत हो गया। और पेट्रोल, ये भी एक अच्छा माल है, ये भी उत्पादन के दौरान कोई प्रोडक्ट अपन उत्पादन कर रहे हैं उनका, तो उस समय ये खत्म हो जाता, तो ये भी एक कार्यशील पूंजी हुई। इसका मतलब इसमें से केवल 2 ऑप्शन ही करेक्ट होंगे। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल फैक्ट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल कहाँ से, एनसीईआरटी से, किस बुक से यूपीएससी सिविल सेवा एग्ज़ाम परीक्षा में कहाँ से सवाल आते हैं, तो हम लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।